बच्चों क्लास 7th की हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखिए इसमें हमें क्या दे रखा है कि जोड़िए, यानी हमें इनको जोड़ के दिखाना है। तो देखिए जैसे फर्स्ट पार्ट है 3mn, आगे कोमा लगा हुआ है यानी ये इतना है, फिर 5mn माइनस का 5mn है, फिर 8mn है और माइनस के 4mn है। हमने इनको जोड़ना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है जोड़ना है, इन सबको जोड़िए दे रखा है कि फर्स्ट पार्ट है 3mn कोमा लगा हुआ है माइनस 5mn, उसके बाद फिर कोमा है 8mn और फिर कोमा लगा है माइनस के 4mn। तो देखिए हम इसको कैसे जोड़ेंगे कि देखो 3mn, उसके बाद है प्लस का निशान लगाऊंगा मैं, माइनस के 5mn, ये एक दूसरा ये है, उसके बाद मैं लगाऊंगा 8mn, फिर प्लस के माइनस के 4mn। मैंने इन सब को ब्रैकेट्स में डाल दिया और इन सब को मैं क्या करूँगा, जोड़ूंगा। अब क्या करना है, देखो ब्रैकेट को हटाऊंगा 3mn प्लस और माइनस। एक चीज़ ध्यान रखना है बच्चों, कहीं पे भी दो निशान एक जैसे इकट्ठे हो जाए, जैसे प्लस प्लस या माइनस एक जैसे, तो हमेशा प्लस आएगा, और अलग अलग हो, एक प्लस का एक माइनस का हो तो हमेशा घटा आएगा। यानी जैसे प्लस माइनस अलग अलग हैं तो फिर माइनस का आएगा, घटा का आएगा। तो 5mn, फिर प्लस 8mn और प्लस माइनस जब ब्रैकेट हटाएंगे तो अलग अलग निशान है, इसलिए माइनस का आएगा 4mn। अब देखिए सबसे पहले प्लस वाले, जैसे ये 3mn और 8mn, 8 और 3 कितने हो गए, 11mn। अब ये माइनस वाले दोनों, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, अलग अलग निशान है, इनको एक जगह जोड़ देंगे। 5 और 4 कितने हो गए, ये हो गए माइनस के 9mn। ये दोनों माइनस वाले जोड़ दिए और ये प्लस वाले जोड़ दिए। अब 11mn में से 9mn घटाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2mn। तो ये हमारा आंसर आएगा। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट है t माइनस 8tz, कोमा है लगा हुआ, फिर 3tz माइनस z है, फिर कोमा है, फिर है z माइनस t। तो हमने इनको जोड़ना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देखो इनको ब्रैकेट्स के अंदर डाल के ऐसे, जैसे ये ब्रैकेट में डाल दिया 3tz माइनस z, अगले वाले को ब्रैकेट में डाल दिया, और z माइनस t इसको ब्रैकेट में डाल, इन सब का क्या करूँगा मैं, जोड़, आपस में जोड़ूंगा। अब देखिए ब्रैकेट में हटाऊंगा तो t माइनस 8tz, उसके बाद प्लस बिना ब्रैकेट के लिखूंगा मैं 3tz माइनस z, फिर प्लस के z माइनस t। अब देखिए एक जैसे जो हैं, जैसे ये t है अकेला और t अकेला कहाँ है, ये लास्ट में है। देखो ये t प्लस का है, ये माइनस का है, तो अलग अलग घटाओगे, t में से t गई 0, यानी t में से t जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसको मैंने ऐसे ही कट कर दिया। अब देखो tz, ये tz है, ये tz है, ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 3 है, अलग अलग निशान घटा होंगे तो 8 में से 3 गए 5, तो ये आ जाएगा 5, और बड़े के आगे माइनस है तो माइनस के 5tz, माइनस के 5tz, और उसके बाद है अकेला सिर्फ माइनस z, और ये z, ये देखो दोनों एक माइनस का है एक प्लस का z है, तो अलग अलग निशान घटा होते हैं, तो z में से z गई, ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ आंसर आएगा ये माइनस के 5tz। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। उसके बाद है थर्ड देखिए माइनस के 7mn
प्लस 5, मैं इसको ब्रैकेट में डाल लेता हूँ, कोमा है यहाँ तक लगा हुआ, फिर प्लस अगले को जोड़ेंगे 12 n प्लस 2, फिर प्लस अगला 9mn माइनस 8, 9mn माइनस 8, और फिर प्लस अगला है -2mn माइनस 3, -2mn माइनस 3। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को हटाएंगे, तो 7mn माइनस का था ये, प्लस 5, अब बिना ब्रैकेट के लिखते चले जाएंगे, प्लस 12mn प्लस 2, फिर प्लस 9mn माइनस 8, और प्लस माइनस देखो बाहर ये प्लस का तो यही रहेगा माइनस के 2mn माइनस 3। अब देखिए ये mn यहाँ पे ये mn है, ये भी mn, ये भी mn, और ये भी mn। देखो ये सारे mn वाले हैं जो मैंने बताए हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें प्लस वाले कौन कौन से हैं। देखो ये जिनके आगे प्लस का निशान है, ये है 12mn और 9mn, इनको इकट्ठा जोड़ दिया, 12 और 9 हो गए 21mn प्लस वाले, और माइनस वाले इनको एक जगह जोड़ दिया, तो 7 और माइनस के 2, तो 7 और 2 9, तो माइनस वाले हो गए 9mn। उसके बाद अब नंबर लिख लो खाली, देखो 5 और 2 प्लस के हैं, तो 5 और 2 प्लस वाले हो गए तो 7, और ये दोनों माइनस माइनस के एक जगह जोड़ दो, 8 और 3 11, तो ये हो जाएंगे माइनस के 11। अब देखो 21mn में से 9mn गए, तो 21 में से 9 गए 12, तो 12mn, और ये 11 में से 7 गए 4, और बड़ा जो होता है जैसे 11 बड़ा है तो बड़े के आगे माइनस निशान है, तो माइनस का 4 आएगा, तो ये आंसर आ गया हमारा 12mn माइनस 4। उसके बाद देखिए अगला हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट है a प्लस बी माइनस 3, इसको ब्रैकेट में डाल दिया, प्लस फिर है b माइनस ए प्लस 3, b माइनस ए प्लस 3, b माइनस ए प्लस 3, फिर प्लस अगले a माइनस बी प्लस 3, a माइनस बी प्लस 3, तो इन सबको जोड़ना है, तो मैं बिना ब्रैकेट के लिख रहा हूँ, पहले a प्लस बी माइनस 3, फिर प्लस के b माइनस ए प्लस 3, फिर प्लस a माइनस बी प्लस 3। तो सबसे पहले देखो a वाले, जैसे a प्लस का है a माइनस का है, तो a में से a गई, ये हो जाएगा 0, इसको मैंने कट कर दिया। ऐसे ही देखो ये b माइनस का है, ये b प्लस का है, तो b में से b गया, ये 0। उसके बाद 3 और माइनस 3, 3 में से 3 गए, ये 0। अब हमारे पास देखो इस सब में क्या बचा, एक तो बच रहा है सबसे पहले a प्लस का, फिर ये प्लस का b बचा हुआ है, इसको लिख दिया, और प्लस का 3 बचा हुआ है, तो ये हमारा आंसर आ गया a प्लस बी प्लस 3, तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो अब करेंगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है हमें। फिफ्थ पार्ट है दिया हुआ कि 14x प्लस 10y माइनस 12xy माइनस 13 तक एक ये कोमा लगा हुआ है, तो इसको इकट्ठा लिख लेंगे हम। फिफ्थ पार्ट है 14x प्लस 10y माइनस 12xy माइनस 13, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, और प्लस दूसरा है इसी में 18 माइनस 7x माइनस 10y प्लस 8xy, यहाँ तक कोमा है देखो लगा, और सिर्फ 4xy अकेला अलग है, तो इसको अलग लिख देंगे 4xy। अब हम क्या करेंगे देखिए, ब्रैकेट को खोलेंगे, बिना ब्रैकेट के लिखेंगे 14x प्लस 10y माइनस 12xy
-13 ब्रैकेट में बाहर प्लस है तो वही का वही आ जाएगा कि 18 -7x -10y प्लस 8xy और प्लस के 4xy। अब देखिए जैसे ये 14x x वाला है, x वाला और कौन सा है, सिर्फ x वाला, देखिए ये रहा, और हमारे पास सिर्फ x वाला नहीं है, तो 14x और माइनस के 7x, ये प्लस का है ये माइनस का, अलग अलग निशान घटा होते हैं, तो 14 में से 7 गए 7, तो ये आ जाएगा 7x। उसके बाद देखो y वाले, देखो ये 10y और y कहाँ है, ये 10y, ये माइनस का ये प्लस का है, तो अलग अलग निशान ये कट गए, क्योंकि 10 में से 10 गई 0 होता है। उसके बाद आ जाओ एक्स वाई वाले पे, देखो माइनस के 12xy और है माइनस का कोई सा xy नहीं है, तो अकेला ही है, इसको मैंने माइनस के 12xy ऐसे लिख दिया। अब xy ये दोनों प्लस वाले हैं, एक जैसे हैं, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का, तो 4 और 8 कितने हो गए, ये आ गया प्लस के 8 और 4 12xy। उसके बाद देखो खाली नंबर है जो ये -13 अकेला ही नंबर है और प्लस के 18 है, तो ये दोनों देखो प्लस का 18 माइनस के 13, अलग अलग निशान घटाएंगे तो 18 में से 13 गए कितना होता है 5, और बड़ा 18 था, 18 के आगे प्लस है तो प्लस के 5 लिखेंगे यहाँ पे। अब देखो 12xy और 12xy, एक माइनस का एक प्लस का, अलग अलग घटाएंगे, 12 में से 12 गई तो 0 होता है, ये कट जाएगा, तो सिर्फ बच गया ये 7x और प्लस के 5 बच रहा है, तो ये हमारा आएगा आंसर। बच्चों आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बार बार, तभी समझ में आएंगे। 6th क्वेश्चन देखिए, 6th है हमारे पास 5m - 7n, इसको ब्रैकेट में ले लिया मैंने, कॉमा लगा हुआ था, तो 3n - 4m, 3n - 4m + 2, फिर प्लस 2m - 3mn, 2m - 3mn -5। अब क्या करूँगा मैं इसको, देखो ब्रैकेट के बिना लिखेंगे, सबसे पहले 5m - 7n प्लस के 3n -4m + 2, फिर प्लस के 2m - 3mn और माइनस के 5। देखो 5m m वाला ये रहा और ये वाला रहा, देखो ये दोनों तो हैं 5m और 2m प्लस के, तो 5 और 2 तो कितना हो गया, ये प्लस वाले हो गए 7m, और माइनस का ये माइनस वाला है 4m अकेले ही। उसके बाद देखिए 7n और 3n, अब सिर्फ n वाले, तो ये दोनों ही हैं, तो ये माइनस का है ये प्लस का है, अलग अलग निशान जो है घटा होते हैं, तो 7 में से 3 गए 4 और बड़े के आगे यहाँ माइनस है, तो माइनस के 4n। उसके बाद नंबर देखो, नंबर 2 और 5 ये प्लस का माइनस का अलग अलग घटा होते हैं, तो 5 में से 2 गए 3 और बड़े के आगे यहाँ माइनस है, तो माइनस के 3, तो ये बन गया, दोनों को इनको करेंगे, 7m में से 4m गए 3m -4n -3, तो ये हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। बच्चों m वाले में से n वाला नहीं घटाना, ये ध्यान रखना है, m वाला है तो m का उसी के साथ रखना है, n वाला n के साथ ही रहेगा। उसके बाद 7th पार्ट है 4x² और प्लस में -3xy² है, ब्रैकेट में डाल दिया, प्लस में है -5xy² है और प्लस में है 5x²y, 5x²y। तो देखिए ब्रैकेट हटाएंगे, 4x² माइनस के 3 प्लस माइनस माइनस होता है, xy² प्लस माइनस ये माइनस होएगा 5xy² और प्लस के 5x²y। देखो x का स्क्वायर है, x के ऊपर 2 है, ये y है, सिर्फ वो देखो x²
और एक्स स्क्वायर, सिर्फ ये दो है। तो ये 4 भी प्लस का 5 भी प्लस का एक जैसे हैं, जुड़ जाएंगे 5 और 4 9, तो ये बन जाएगा 9 एक्स स्क्वायर वाई, और ये है एक्स वाई स्क्वायर, दोनों ही माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे 5 और 3 8, तो माइनस के 8 एक्स वाई स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आएगा। उसके बाद देखो बच्चों, एट्थ है 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 4p क्यू प्लस 5, ये ब्रैकेट में डाल दिया मैंने। उसके बाद है अगले माइनस के 10p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और फिर प्लस में हमने डाल दिया 15 प्लस 9p क्यू प्लस 7p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये हमने कॉमा में थे ब्रैकेट्स में डाल दिया इसे। अब देखिए सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे तो 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 4p क्यू प्लस 5 लिख दिया, फिर प्लस माइनस माइनस 10p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, फिर प्लस 15 प्लस 9p क्यू प्लस 7p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। देखिए सबसे पहले p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, देखो ये भी p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, ये भी p स्क्वायर, ये दोनों तो है प्लस के 7 और 3, तो 7 और 3 कितने हो गए 10 p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का 10 p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये माइनस वाला था यानी 10। उसके बाद देखिए 4p क्यू, ये p क्यू और ये 9p क्यू, ये दोनों, ये माइनस का है प्लस का, अलग अलग निशान घटाएंगे, 9 में से 4 गए तो 5 आ जाएगा p क्यू, और बड़ा 9 था, 9 के आगे प्लस है इसलिए प्लस का ही रहेगा। उसके बाद क्या रह गया हमारे पास 5, ये वाला 5 और ये 15, ये नंबर दोनों 15 और 5 हो गए 20। तो देखिए p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये भी 10 है, ये माइनस का है, तो 10 में से 10 गई ये तो 0 हो जाएगी, तो खाली रह गया हमारे पास 5p क्यू प्लस 20, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद है नाइन्थ पार्ट है ab माइनस 4a, और प्लस में है फिर 4b माइनस ab, फिर है 4a माइनस 4b। तो देखिए सबसे पहले ब्रैकेट हटा देंगे, ab माइनस 4a प्लस 4b माइनस ab, फिर प्लस 4a माइनस 4b। देखो सबसे पहले जैसे ये ab प्लस का है, ये माइनस का है, तो ab में से ab की 0 होगी। 4a ये माइनस का, ये प्लस का, अलग अलग निशान, ये 0 हो जाएगा। और 4b ये प्लस का, ये माइनस का, ये भी 4b में से 4b, तो सारे कट हो गए, तो इसका आंसर आ गया 0 आंसर आएगा। अब 10th इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1, प्लस अगला है वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस अगला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले ब्रैकेट हटा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस के वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ब्रैकेट हटा दिए हमने। देखो एक्स स्क्वायर ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद ये वाई स्क्वायर ये वाला माइनस का है, ये प्लस का है, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद ये एक प्लस का, ये माइनस का है, तो ये 0 हो जाएगा। अब क्या बच गया, सिर्फ देखो हमारे पास सबसे पहले ये जैसे माइनस का एक्स स्क्वायर, एक बच रहा है माइनस के वाई स्क्वायर, और एक बच रहा है ये माइनस के 1, तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से बच्चों ये हमारे
सेकंड क्वेश्चन के 10 के 10 पार्ट हो गए हैं। आपने सेकंड क्वेश्चन को अच्छे से समझ के नोट कर लेना है।